वेलकम टू माय चैनल। यह कहानी के नाम गियर का दिल का दूसरा भाग है। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप उसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं। बाहरी दुनिया की नजर से दूर पृथ्वी को विदेशी खतरों से बचाने के लिए समर्पित रोबोट्स की कॉलोनी साइबरछाया नामक एक विशाल लाल रोशनी वाले घर में छिपकर काम कर रही थी। इस लोहे के गढ़ में जहां हर कोने से गियर के चलने की धीमी आवाज आती थी, उनका एकमात्र उद्देश्य था पृथ्वी की रक्षा। वे अपने जासूसों, जादूगरों, एजेंटों के माध्यम से चुपचाप अपना काम करते थे। एक रात घना जंगल और भी शांत था। अंधेरे को चीरता हुआ रोबोट कॉलोनी का सबसे भरोसेमंद जादूगर अलेक्जेंडर घर के अंदर भागा। उसके लंबे जादुई लबादे पर मिट्टी लगी थी और आंखों में एक भयानक चेतावनी थी। अंदर साइबरछाया के नियंत्रण कक्ष में रोबोट प्रमुख टैरो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। टैरो का सिर एक प्राचीन पॉलिश किए हुए धातु के गोले जैसा था, जिस पर केवल दो नीली गंभीर लाइटें चमक रही थीं। अलेक्जेंडर हांफते हुए बोला, टैरो, लुईस की हरकतें बढ़ गई हैं। उसके एजेंट धरती के सुरक्षा चक्र में सेंध लगा रहे हैं। और सबसे बुरी खबर। टैरो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर उसके नीले प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई। अलेक्जेंडर फुसफुसाया, वह ऑर्बिट के पीछे है। ऑर्बिट कॉलोनी का सबसे छोटा रोबोट अभी भी अपनी पूरी शक्ति को अनलॉक नहीं कर पाया था। वह सिर्फ एक जिज्ञासु छोटा यंत्र था जिसका दिल गियर का बना था। अगर लुईस उसे नष्ट कर देता तो पृथ्वी की रक्षा करने वाला रोबोट नेटवर्क हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाता। टैरो ने अपनी लंबी पतली उंगलियों से एक प्राचीन लोहे का सूटकेस उठाया। टैरो की आवाज, जो धातु के कंपन से भरी थी, गूंजी, इसे अब यहाँ रखना खतरा है। हमें एक तात्कालिक कठोर कदम उठाना होगा। अगले ही पल ऑर्बिट को शांत किया गया और सूटकेस में सावधानी से बंद कर दिया गया। टैरो और अलेक्जेंडर ने तुरंत फैसला किया, ऑर्बिट को सामान्य इंसानों की बस्ती के पास के एक बगीचे में छिपा दिया जाएगा। यह जगह लुईस की कल्पना से बाहर होगी, क्योंकि वह हमेशा हाईटेक ठिकानों पर ही हमला करता था। उसी रात अलेक्जेंडर चुपके से साइबरछाया से बाहर निकला। उसने सूटकेस को कसकर पकड़ा हुआ था और वह घने जंगल के बीच से भाग रहा था। कुछ ही देर में वह इंसानी बस्ती के किनारे एक छोटे से शांत बगीचे के पास पहुंच गया। उसने फावड़े से तेजी से मिट्टी खोदी और सूटकेस को नीचे दबा दिया, जिसके ऊपर कुछ सूखी पत्तियां और कंकड़ रख दिए। जैसे ही उसने आखिरी बार मिट्टी को समतल किया, उसकी नजर सूटकेस पर पड़ी, जिस पर हल्की लाल बत्ती अब भी जल रही थी। आपके लिए एक सवाल, यह निर्णय ऑर्बिट को सामान्य लोगों के बगीचे में छिपाना क्या रोबोट कॉलोनी के पृथ्वी की रक्षा के मूल उद्देश्य के लिए सही है? क्या यह फैसला रोबोट कॉलोनी के उद्देश्य, एजेंडा के लिए और साथ ही पृथ्वी और उस बगीचे के आसपास रहने वाले सामान्य लोगों के लिए सही है? इस पर अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। कहानी के अगले भागों के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।